कोई वक्त था जब देश के आजाद होने से पहले डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 1 रुपए के बराबर थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था पर से ब्रिटिश राज का साया हटते ही आरबीआई के डेटा के मुताबिक $1 के मुकाबले रुपए की कीमत गिरकर ₹4.76 पर पहुंच गई, जिसके बाद से ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और आज देखते ही देखते $1 की कीमत 80 रुपए को पार कर गई है। लोकसभा में केंद्र सरकार ने लिखित जवाब दिया है कि 2014 के बाद से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से रुपए की वैल्यू में ₹16.80 की कमी आई है। यानी 8 साल में रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 25% से भी ज्यादा तक गिर चुकी है। लेकिन वो क्या कारण रहे कि आजादी के बाद से ही रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और इतिहास में कब कब रुपए की कीमत में भारी गिरावट देखी गई। साथ ही बताएंगे आपको कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू किन बातों पर निर्भर करती है और आखिर क्यों रुपए की वैल्यू को डॉलर के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए आज सुनाते हैं आपको किस्सा पिछले 75 साल में डॉलर की उड़ान और रुपए की ढलान का। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कर्ज की जरूरत थी और विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार ने डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को कम कर ₹4.76 कर दिया। यानी अब $1 के मुकाबले रुपए की कीमत ₹4.76 थी। 1962 तक रुपए की यही वैल्यू बनी रही, लेकिन 1962 और 65 की जंग के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगा और 1967 आते आते सरकार ने रुपए को फिर से डीवैल्यू कर दिया और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत हो गई ₹7.5। असल में उस वक्त सरकार डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को खुद ही मॉनिटर करती थी, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कितनी वैल्यू होगी ये सरकार ही तय करती थी। इस सिस्टम को कहा जाता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर 1971 में रुपए को जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से अलग कर दिया गया और उसे सीधे डॉलर के साथ जोड़ दिया गया, जिससे रुपए की वैल्यू में और गिरावट देखी गई। जिसके बाद साल 1977 में ये ₹8.76 और 1987 आते आते इसकी कीमत ₹12.95 पर पहुंच गई। यहाँ तक भी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन साल 1991 में इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद नरसिम्हा राव सरकार और तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। हालांकि तब तक भारत का फॉरेन रिजर्व लगभग सूख चुका था। 1991 में सरकार ने रुपए को फिर से डीवैल्यू किया और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत ₹17 को पार कर गई। 1993 आते आते सरकार को समझ आ चुका था कि रुपए की लुढ़कती वैल्यू अब उनके हाथ से बाहर होती जा रही है। ऐसे में नरसिम्हा सरकार ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की जगह फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की पॉलिसी अपना ली, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को बाजार के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद रुपए की वैल्यू तेजी से गिरनी शुरू हुई और 1997 आते आते डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ₹36 तक लुढ़क गई। आने वाले वक्त में ना तो इस ढलान को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार संभाल सकी और ना ही मनमोहन सिंह, और इस तरह दिसंबर 2014 तक रुपए की कीमत ₹63.33 पर पहुंच गई। 2014 में कभी रुपए की लुढ़कती कीमत को चुनावी मुद्दा बनाने वाली भाजपा भी आज 8 साल बाद लुढ़कते रुपए की कीमत को नहीं संभाल पाई और आज रुपए ने गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब यहाँ 2 सवालों का जवाब खोजना लाजमी है। पहला, रुपया गिर क्यों रहा है, और दूसरा, क्यों डॉलर के साथ ही रुपए की वैल्यू को मापा जाता है। असल में रुपए की कीमत कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे महंगाई, रोजगार, व्यापारिक घाटा, विदेशी मुद्रा भंडार, इक्विटी मार्केट का उतार चढ़ाव, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी वगैरह। नटशेल में बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपए के लुढ़कने की सबसे बड़ी वजह फॉरेन रिजर्व में गिरावट होती है। अगर फॉरेन रिजर्व कम होगा तो रुपया कमजोर होगा और अगर ये ज्यादा होगा तो रुपया मजबूत होगा।
इसे हाल ही की घटनाओं से भी जोड़कर देखा जा सकता है। सितंबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं 24 जून 2022 आते आते ये कम होकर 593 बिलियन डॉलर पर सिमट गया, जिसके पीछे की सबसे अहम वजह महंगाई और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को बताया जा रहा है। यही वजह है कि रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि आखिर क्यों डॉलर के साथ ही रुपए की वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। भारत ही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादातर करेंसीज की तुलना डॉलर से ही की जाती है, जिसके पीछे की सबसे अहम वजह है जुलाई 1944 में 44 देशों के बीच किया गया ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसे ब्रेटन वुड्स में यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के दौरान साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव था फॉरेन एक्सचेंज में करेंसीज की फ्लक्चुएशन को खत्म करना, जिसके लिए करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ जोड़ दिया गया था। तब अमेरिका अकेला ऐसा देश था जो आर्थिक तौर पर मजबूत होकर उभरा था। ऐसे में अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर चुन लिया गया। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जनक भी माना जाता है। बाकी इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन अगले वीडियो में। तो ये है रुपए की ढलान का 75 सालों का इतिहास और उसका गणित। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।